दोस्तों नमस्कार। कुछ भूरी भूरी यादों के साथ, उन यादों के साथ जो लोकतंत्र के साथ जुड़ी हुई हैं और लोकतंत्र को जिंदा रखने की कोशिश कर रही हैं, कुछ आवाज़ हैं जो यूट्यूब पर अपनी वीडियोस डाल रही हैं। उसी कड़ी में मेरा ये वीडियो है। अब रोहित सरदाना के लिए मेरा संदेश है कि अर्नब का नंबर आया है तो आपका भी नंबर आएगा, क्योंकि जिस तरह से आपकी आज बहसें हमने देखी, आपका दंगल हमने देखा, वो दंगल अमंगल करता हुआ नजर आया। जो सवाल आपने उठाए, जिस पर आपने बोला, आपकी भारतीय जनता पार्टी ने बोला, आपके आकाओं ने बोला रोहित सरदाना, तो वो आकाओं ने आपके बोला कि बार खुल गए, मंत्रालय खुल गए, मंदिर क्यों नहीं खुले, महाराष्ट्र का सवाल लेकर के। और फिर राज्यपाल को बचाने के लिए आप सरकारी वकील की तरह बीच में आ गए सरदाना साहब। तो फिर ये अच्छी बात नहीं है ना। आपको एक जैसी बात करनी चाहिए। भाई, मंदिर खोले जाने चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूं, लेकिन शिक्षा के मंदिर खुलने चाहिए, रोजगार के मंदिर खुलने चाहिए। उस पर तो आप कोई बहस नहीं चलाते हो रोहित सरदाना। आप कुछ बेवकूफों को बुला लेते हो, कुछ मेहनतों को बुला लेते हो जिनकी कोई मान्यता नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई बुद्धिजीवी नहीं है। एक हिंदुइज्म का कूंची लेकर के आप गेरुआ रंग भरने की कोशिश करते हो। आप समझते हो कि हिंदुस्तान चूतिया है, हिंदुस्तान मूर्ख है। रोहित सरदाना, हिंदुस्तान को चूतिया समझना बंद कर दो। मैं बस ये बोलूंगा। आपकी बहसें देखने वाले इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने आपकी समसामयिक बहस को देख करके मोदी जी को वोट दिया था। अब इतना चूतिया मत बनाओ, इतना चूतिया मत खींचो हिंदुस्तान की जनता का, जो हिंदुस्तान की जनता आपको समझ जाए। और हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है, जानती है। महाराष्ट्र पर बेवकूफ और मूर्ख लोग चला रहे हैं कि मंदिर खोल दो, मंदिर खोल दो। अरे यार, मंदिर पे कौन सी वो लगी हुई है? मंदिर खोल देंगे तो पब्लिक का नुकसान होगा और पब्लिक जाएगी भी नहीं। उद्धव ठाकरे और संजय राउत को फैसला लेना चाहिए, जाने दो, मरने दो, और इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था पहले तो। योगी की आप स्टेट देख लीजिए, योगी की स्टेट में कोई आंदोलन करता है तो एंडेमिक एक्ट लगा करके उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता। भाई, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी, आपके पास क्या मजबूरी थी? संजय राउत, आपके पास क्या मजबूरी थी? संजय राउत से मैं बस यही सवाल करना चाहूंगा, क्या मजबूरी थी? एंडेमिक एक्ट लगा करके इनको गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए था। मंत्रालय खुल गए, ये खुल गया। मंत्रालयों की तुलना मंदिर से करना हिंदू धर्म का अपमान है। जो शिवाजी महाराज की शान है महाराष्ट्र, उसको ये नकली हिंदू बदनाम करना चाहते हैं। जो शिवाजी का गौरव उद्धव ठाकरे अपने हिंदू भाइयों को कोरोना से बचाना चाहता है, उसको ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसी पर इनकी राजनीति चलती है, हिंदुओं की मौतों पर इनकी राजनीति चलती है। और जब रोहित सरदाना पर सवाल उठाते हैं आशुतोष कि दलित मारे गए, तो उन्हें हिंदू मानने को कोई तैयार नहीं है। एक महंत को बिठा दिया है, फालतू का महंत, जो अनपढ़ है बिल्कुल, जिसको लेना एक ना देना दो। ऐसे लोगों को झेलना पड़ रहा है हिंदुस्तान की जनता को, अपने डीटीएच पर पैसे देकर के, मतलब जिनका कोई मतलब नहीं है। शर्म आती है ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब क्यों किया हुआ है? देश के मुद्दे नहीं आते, बेरोजगारों के मुद्दे नहीं आते, किसानों के मुद्दे नहीं आते, किसी के मुद्दे नहीं आते, लेकिन रोहित सरदाना की एक ढपली है, एक बीन है, वो बजाता रहता है। अरे, हम जैसे सब्सक्राइबर हैं तो आपको देखते हैं, अदरवाइज नहीं देखेंगे। तेरा भी हाल एक दिन अर्नब जैसा होगा रोहित सरदाना, समझ ले और सोच ले, जान ले। ये इस तरह की झूठी बहसें दिखाना बंद करो, जनता जाग चुकी है। अर्नब गोस्वामी पे देख लिया ना कितना सपोर्ट मिला, पैसे देकर के अपना ट्रेंड चलवा रहा था, टीआरपी बढ़वा रहा था। तेरा भी यही हाल होगा। सारे बिके हुए मीडिया की पोल खुल चुकी है दोस्तों, और इस खुली हुई मीडिया की पोल को हिंदुस्तान हिंदुस्तान की जो पब्लिक है जाग चुकी है। इनके बहुत सारे सब्सक्राइबर होंगे, 2-3 करोड़ देखते होंगे, लेकिन लोग ऊब चुके हैं। लोगों को मौत की कीमत समझ में आ चुकी है। जो कोरोना से मरे, उन लोगों को समझ में आ चुका है। 20 लाख लोग जो बेरोजगार हुए, डॉक्टर और इंजीनियर, ये आंकड़ा डॉक्टर और इंजीनियर्स का है। उस आंकड़े पर इनके चूतड़ों में दम नहीं है कि योगी से सरकार से पूछें
कि आप एंडेमिक एक्ट लगा देते हो, महाराष्ट्र में तो प्रदर्शन करने दिया जाता है। देश को शिक्षा मंदिरों की जरूरत है, मंदिरों की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं दोस्तों तो शेयर कीजिएगा और रोहित सरदाना के चेहरे से बेनकाब कीजिएगा, वो नकाब जो भारतीय जनता पार्टी और संघियों का डाला हुआ है।